सीन ज्यादा होते तो और मजा आता। तो हम वैसे लड़का लड़की में कोई भेदभाव तो करते ही नहीं है। पैसे वाले बन जाए। हाँ। मोनिका अच्छे और बढ़िया गहने और कांजीवरम खरीद सके। जितने भी कैरेक्टर है वो सब यूनिक कैरेक्टर, सब डिफरेंट डिफरेंट। एक फ्रिज घर पे लाते हैं तो खुशियां मनाते हैं, फ्रिज की हाँ। आरती उतारते हैं। ये हम सबके घरों में होता है। बहुत मजा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जहाँ मोनिका है वहाँ जरूर कांड होगा। कैसे सोच लेते, मैं भी सेम ही सोच रही थी। ये हाय, मैं हूँ वर्षिप खन्ना और मैं हूँ ऐशाना सिंह और आप लोग देख रहे हैं बीबी मीडिया। हेलो, वेलकम टू बीबी मीडिया। सबसे पहले तो कैसे हो आप दोनों? बेहतरीन। आप देख सकते हैं जब मोनिका पूरन साथ होते हैं तो हमेशा लाजवाब होते हैं। ओके, कैसा जा रहा है आज का दिन? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। ओके, कितना स्ट्रेसफुल रहता है? मतलब जब आप सीक्वेंस करते हो काफ़ी हैट्रिक रहता है और 12-12 घंटे का शेड्यूल रहता है, तो इजी रहता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत हैक्टिक या बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है। बिकॉज हम जिस प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं, इनकी प्लानिंग इज़ वेरी गुड। तो बहुत ही तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं। हम कट टू कट काम करते हैं। सीन होता है उससे पहले ही रेडी होते हैं और पैकअप टाइम से हो जाता है। तो कभी हमें नहीं लगता कि हमने ओवर टाइम या एक्स्ट्रा आवर्स किए हैं। और जब सीन ज्यादा होते तो और मजा आता। मतलब बैक टू बैक आपको पता है कि आपको काम करते रहना है। हाँ, मतलब काम करने ही आते हैं। तो जब हाँ। बैक टू बैक सीन लग रहे होते हैं और हम अपने वैनिटी रूम में ना बैठ के अगर हम सेट पे होते हैं तो आई थिंक बीइंग एन एक्टर हमें अच्छा ही लगता है। ओके, अच्छा, हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में एक रिपोर्ट की चर्चा हो रही है जिसमें लड़का लड़की के ऊपर बात चल रही है। उस बारे में कुछ एक्सप्लेन करें, क्या सीक्वेंस चल रहा है? बताएंगे आप? हाँ, लड़का लड़की की बात ये चल रही है कि उनको होने वाली लड़की, हमें लड़का। तो हम वैसे लड़का लड़की में कोई भेदभाव तो करते ही नहीं है। और हम ही नहीं करते, मैं बोलता हूँ किसी को भी नहीं करना चाहिए। Yes. लेकिन हाँ, इस कहानी में या इस सीन की जो बात अगर आप करें तो इस सीन में एक लड़का लड़की को लेकर बातचीत चल रही है। मोनिका को हो रहा है बेटा और उधर खुशबू को हो रही है बेटी। तो इनकी कुछ तो अदला बदली होने वाली है, जो आप देखिए और आएगा बहुत मजा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जहाँ मोनिका है वहाँ जरूर कांड होगा। और वैसे हमारे घर में बेटी नहीं है, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अपना बेटा देखे और कुछ पैसे भी मिल जाए ताकि हम उस बेटी को अपने घर में रख सके और अच्छे से पाल सके और हम लोग पैसे वाले बन जाए। हाँ। मोनिका अच्छे और बढ़िया गहने और कांजीवरम खरीद सके, क्योंकि उसका पति तो उसके लिए कुछ करता नहीं है, चाय बेचता है, वो वैसे ही परेशान है इस बात से, तो उसे पैसे चाहिए। ओके, अगर हम शो की बात करें तो शो के काफ़ी क्लिप्स कट रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग काफ़ी शेयर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी काफ़ी मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोग को अब तक व्यूअर से कैसे कैसे रिस्पॉन्स आए, कमेंट्स वगैरह कुछ? देखिए, ये अगर बात आप करें ना, तो जब हम लोग, कोई भी कलाकार जब कोई भी शो करता है, जब कोई काम पकड़ता है, तो इसी उम्मीद से करता है कि ये हमारे लिए एक माइलस्टोन होगा, हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होगा। और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि जब हम ये शो कर रहे थे, जिस तरीके से कि मार्केट में धीरे धीरे 1 एपिसोड 2 एपिसोड 5 एपिसोड हो रहे थे, कि इतनी जल्दी हमें इतना सारा प्यार मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट ओनली यूपी एंड नॉर्थ, बॉम्बे मेट्रो सिटीज़ में हमारा शो देखा जा रहा है। यूट्यूब पे मिलियंस में हमारे फॉलोअर्स और व्यूज़ हैं एंड रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है एंड जेन्युइन रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। और इसी प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा काम करें, क्योंकि शो का जो स्टोरी है वही बहुत यूनिक है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई स्टोरी आई नहीं है। और इसमें जितने भी कैरेक्टर है वो सब यूनिक कैरेक्टर, सब डिफरेंट डिफरेंट, अपना ही उनका एक टेस्ट है। और मतलब मोनिका और पूरन का कैरेक्टर तो पूरे शो में ही अलग है। हाँ, मतलब शो में अलग होने की वजह क्या है कि मतलब सबसे पहली बात है, इस कहानी की ब्यूटी है कि यहाँ पे ना एक लोअर मिडिल क्लास लोगों की फैमिली की कहानी दिखाई गई है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की बहुत सारी जनता अपने आप को रिलेट कर पाती है उससे, कि यार कैसे ये लोग एक फ्रिज घर पे लाते हैं तो खुशियां मनाते हैं, फ्रिज की आरती उतारते हैं। ये हम सबके घरों में होता है। कैसे सोच लेते, मैं भी सेम ही सोच रही थी। इसीलिए तो मोनिका बोल रहे हैं। तो मतलब वो जो छोटी छोटी चीजें ना, कि हमने फ्रिज की आरती उतारी है, घर में छोटे छोटे सेलिब्रेशन, इसका साड़ी के लिए झगड़ लेना और कहीं हमारा से बाहर जाके पाव भाजी खाना, इस पार्टी होना, तो ये सब चीज़ें ना बहुत बहुत रिलेटेबल हैं। और मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान की जनता वो देख कर रिलेट कर रही है, हमारे किरदारों में अपने आप को देख पा रही है और इसीलिए इतना प्यार दे रही है। ओके, आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे शो में? बहुत सारे। ये तो हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप देखोगे नहीं। आपको तो हम बता देंगे ऑफ कैमरा, लेकिन हम अपने ऑडियंस को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लोग इतने प्यार से और शिद्दत से हमारा शो देख रहे हैं ना, हम उनका मजा खराब नहीं करना चाहते। यस। लास्टली व्यूअर से क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे ही प्यार देते रहो,
पति ब्रह्मचारी पूरे शो को, ईशा को, सूरज को, ताइमा को, मोरन को, मोनिका को, सबको प्यार देते रहो, हम बहुत बढ़िया करेंगे। और कम से कम शो को 50 बार देखिए और पड़ोसियों को दिखाइए, और वो अगर नहीं देख रहे हैं तो उनको बोलिए और 3 लोगों को आगे बोले, ताकि इससे आगे बढ़ जाए। और सिर्फ इसके मत बोलो कि शो आगे बढ़ाना है, लोगों को बताओ कि ये हमारी कहानी है। Yes. तुम भी देखो, तुम्हारे घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। वो छोटे छोटे बाप बेटे का प्यार, बाप बेटे का गुस्सा, पति पत्नी का प्यार और पति पत्नी का झगड़ा। भाई मोनिका मुझसे बहुत काम कराती है, तुम लोगों को पता ही होगा। कभी नेल पेंट लगाता हूँ, कभी बाल बनाता हूँ, फिर भी डांट खाता हूँ। तो ये हर घर में होता है। अभी अगर देखो, अगर पति चाय बेचेगा तो उससे बाकी काम तो करवाना ही पड़ेगा ना। सोचो, घर के बाहर भी मैं चाय बनाता हूँ, घर के अंदर भी चाय बनाता हूँ, पैर दबाता हूँ। तो ये हर घर में हो रहा है ना भाई। हिंदुस्तान के मर्दों सुन रहे हो ना, तुम सबका दर्द समझता हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज शो देखते रहिए और बहुत सारा प्यार हम लोगों को दीजिए, मुझे, पूरन को और ईशा सूरज को तो आप लोग डेफिनेटली प्यार देते हैं, और दीजिए, पूरे शो को दीजिए, मेरी ताइमा को, मेरी मम्मी जी को दीजिए, बिल्कुल सबको। दारे को दीजिए। हर एक yes. किरदार एक दूसरे से जुड़ा है, कहानी हर एक किरदार के साथ ही बुनकर आगे बढ़ रही है। तो आप लोग हमारे हर किरदार को, हर शो के हर कैरेक्टर को और इस कहानी को प्यार दें, और हमें उसी से वो कॉन्फिडेंस आता है, हमारे राइटर्स को, हमारे मेकर्स को और हमको, कि हम और अच्छा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।